एग्जाम्पल 4.5 में क्या गिवन है? अब पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन एट t इक्वल्स टू 0 विद अ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? आपका पार्टिकल कहां से स्टार्ट हो रहा है? ओरिजिन से। टाइम कितना है वहां पे? 0 सेकेंड स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। और विद अ वेलोसिटी ऑफ, यानी वो उसकी क्या हो गई? इनिशियल वेलोसिटी हो गई कितना? 5.0 आई कैप मीटर पर सेकेंड, मतलब उसकी जो वेलोसिटी है वो एक्स एक्सिस में है। क्लियर? नाउ एंड मूव्स इन अ XY प्लेन अंडर एक्शन ऑफ फोर्स विच प्रोड्यूसेस अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन उसके पास है 3.0 आई कैप प्लस 2.0 जे कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? यानी एक्सेलरेशन दोनों एक्सिस में है, आई कैप में भी और जे कैप यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, और आपका पार्टिकल XY प्लेन पे ही मूव कर रहा है। नाउ व्हाट इज द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट द इंस्टेंट इट्स एक्स कोऑर्डिनेट इज 84। जब उसकी x की वैल्यू 84 मीटर है, क्लियर, तब आपको उसका y का कोऑर्डिनेट बताना है कितना होगा। आया क्वेश्चन समझ में? नोट बाद में करना। नाउ व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दैट टाइम। अब हमें पहले तो ये बताना है कि y कितना होगा उस टाइम पर, और फिर उसके बाद उस टाइम पर स्पीड बतानी है। तो अब ध्यान से देखो, x की वैल्यू हमारे पास 84 है, ठीक है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट 84 मीटर हो गया उसका। ये क्लियर हुआ? डिस्प्लेसमेंट 84 है, एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस में 3 आई कैप है, और इनिशियल वेलोसिटी भी आपकी एक्स एक्सिस में गिवन है, दैट इज 5। इनिशियल गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है, डिस्टेंस गिवन है। हमें y निकालना है। हम y तब निकाल पाएंगे जब हमें टाइम पता होगा कि इतने टाइम बाद 84 मीटर थी। क्लियर? तो हम यहाँ, क्योंकि देखो टाइम तो x एक्सिस और y एक्सिस दोनों में सेम रहने वाला है। टाइम ही ऐसी चीज है जो x एक्सिस और y एक्सिस दोनों में सेम रहेगी। क्लियर? तो अब टाइम निकालेंगे हम इससे कौन सी इक्वेशन यूज करके। देखो अब अगर हम देखें ux क्या है हमारा, ux कहने का मतलब इनिशियल वेलोसिटी इन डायरेक्शन ऑफ x, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? अब ux हमने बोल दिया तो आई कैप यूज करने की जरूरत नहीं है। x आपका क्या हो गया? 84 मीटर। एक्सेलरेशन क्या हो गई x एक्सिस में, दैट इज 3.0 आई कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें t निकालना है, तो कौन सी इक्वेशन यूज करके करें? s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर? सो आपका s जो है वो x एक्सिस में तो x हो गया, यहाँ पे ये ux हो गया और ये ax हो गया। समझ में आया कैसे हमने इक्वेशन को अपनी x एक्सिस में कन्वर्ट कर दिया? तो x की वैल्यू क्या है? 84, u की वैल्यू 5x ux की, t हमें निकालना है प्लस हाफ, a की वैल्यू 3 इंटू टी स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हुआ? सो 84 इक्वल्स टू 5t प्लस 3/2 टी स्क्वायर। अब एलसीएम लेके हमने 2 हटाना है, तो 2 क्या हो जाएगा? एलसीएम लिया और इधर शिफ्ट कर देंगे, यानी सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? 168 इक्वल्स टू 5t प्लस 3t स्क्वायर 10t, सॉरी। क्लियर? अब इसको भी इधर भेज दिया और क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रॉपरली हमने बना ली। क्लियर? क्या हो जाएगी? 3t स्क्वायर प्लस 10t माइनस 168 इक्वल्स टू 0। अब इसको या तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हो या स्प्लिटिंग द मिड टर्म से सॉल्व करके t की वैल्यू निकालोगे। क्लियर? तो कौन सा मेथड करें, क्वाड्रेटिक या क्वाड्रेटिक? तो क्वाड्रेटिक के लिए क्या था? x t इक्वल्स टू मतलब क्या हो जाएगा? t इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। हम इसमें डायरेक्टली अंदर ही निकाल लेंगे d। क्लियर? क्योंकि हमें पता है रियल रूट्स आने ही है इसमें। नाउ माइनस b की वैल्यू 10 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर 100 माइनस, क्योंकि अब ये मैथ्स का क्वेश्चन नहीं है, फिजिक्स का है, तो आप शॉर्टकट थोड़े से यूज कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना। 4ac 4 इंटू 3 इंटू 168 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि c माइनस का है, तो कितना आएगा? 12 इंटू 168, 8 2 16, 1 कैरी, 2 6 12, 13 2 3 168 सेम 6 11 10 2 2016। क्लियर? अपॉन
2a कितना आ जाएगा आपका 6। सो t आपका आ गया -10 प्लस माइनस √2116 हो जाएगा। अब ये किसी का स्क्वायर है, सोचो किसका स्क्वायर है ये। देखो आप क्यों 46 का स्क्वायर है ये, ठीक है। अच्छा देखो एक ट्रिक मैंने आप सबको पहले बताई हुई है वैसे, क्या अगर आपको 50 के नियर बाय का स्क्वायर सोचना है तो आप क्या करो, 50 से नंबर देखो कितना कम है, 4 का स्क्वायर पीछे लिख दो, ठीक है। और 50 का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 में भी 4 माइनस कर दो अगर 50 से छोटा है तो 46 का स्क्वायर बन गया वही। क्लियर। तो इस ट्रिक को रिवर्स में इस तरीके से भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इतना टाइम नहीं है कि वहां अलग से सॉल्व करने बैठोगे, तो ध्यान से आपको इसी वे में करना है, याद रहने चाहिए स्क्वायर्स। सो 46 का है अपॉन 6, सो क्या हो जाएगा -10 प्लस 46/6 एक बार यूज करेंगे और एक बार -10 माइनस 46/6। माइनस वाला तो वैसे भी छोड़ देंगे क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता। पॉजिटिव वाले में t कितना आ जाएगा 36 हुआ, 36/6 यानी कि 6, तो टाइम हमारा 6 सेकेंड आ जाएगा, नेगेटिव वाले को हमने कैंसिल कर दिया। क्लियर। तो टाइम हमारा फाइनली आ गया यहाँ पे 6 सेकेंड। अब हमें y का कोऑर्डिनेट निकालना था, तो अब हम अगेन y में ये इक्वेशन यूज कर रहे हैं, कौन सी, यही वाली इक्वेशन, बट y की टर्म्स में, y इक्वल्स टू uy_t प्लस हाफ ay_t²। आया समझ में। क्लियर। y की वैल्यू हमें अभी फाइंड करनी है। uy की वैल्यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी सिर्फ x एक्सिस में थी, y एक्सिस में नहीं थी, तो क्या हो जाएगी वो 0। t 6 है आपका, क्लियर, प्लस हाफ इंटू ay कितना है 2, क्लियर, और t², t की वैल्यू कितनी है आपकी 6। सो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके पास 0 हो गया ये तो, प्लस 36। सो y आपका 36 मीटर। तो यानी जब x 84 है तो y आपका 36 मीटर होगा। यहां तक क्लियर हुआ। अब हमें और क्या पूछा क्वेश्चन में कि अब हमें उस टाइम पर स्पीड भी बतानी थी पार्टिकल की। क्या पूछा, देखो स्पीड, क्वेश्चन में सब कुछ वेलोसिटी एक्सेलरेशन यूज कर रहे हो, पूछा क्या है स्पीड। तो स्पीड का मतलब क्या है कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पूछा उन्होंने, डायरेक्शन नहीं पूछी है, समझे। वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को हम स्पीड बोलते हैं। तो हमें वेलोसिटी निकालनी है और उसका फिर मैग्नीट्यूड निकालना है, उसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आपकी स्पीड बनेगी। क्लियर। तो हमें यहाँ पे vx और vy दोनों चाहिए। तो vx के लिए हम कौन सी इक्वेशन यूज कर सकते हैं, ux प्लस axt, क्योंकि u और a दोनों पता है हमें x एक्सिस में। क्लियर। तो u कितना है 5, ठीक है, ax कितना है, एक्सेलरेशन इन डायरेक्शन ऑफ x 3, और टाइम कितना है 6। सो कितना आ जाएगा 18 प्लस 5 23 मीटर पर सेकेंड, एक्स एक्सिस की आ गई। इसी तरह vy निकालोगे तो uy प्लस ayt, तो uy 0 था y एक्सिस में, एक्सेलरेशन y एक्सिस में कितनी थी 2, तो 2 और t 6, तो कितना आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। अब हमें स्पीड निकालनी है, तो स्पीड यानी कि v का मैग्नीट्यूड, तो अंडर रूट vx² प्लस vy²। सो क्या आ जाएगा अंडर रूट 23 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। 23 का स्क्वायर क्या होता है 529 प्लस 12 का 144, ऐड किया तो 673 हो जाएगा राउंड अराउंड, ठीक है। और 676 अगर याद करो तो 26 का होता है, तो v हमारा नियर बाय 26 मीटर पर सेकेंड आ गया। क्लियर। उस टाइम पर जो वेलोसिटी होगी वो 26 मीटर पर सेकेंड होगी अराउंड, ठीक है।